हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर। दोस्तों, हम लोग आपसे बात कर रहे हैं डीएस कॉन्सेप्ट की, डिजिटल सम। इसी को हम C9 मेथड या कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं मेरे भाई। तो इसकी हमने फर्स्ट वीडियो देख ली थी, उसमें हमने आपको क्या क्या सिखाया था। हमने सिखाया था किसी भी नंबर को सिंगल डिजिट में बदलना ही डीएस या डिजिटल सम कहलाता है। आज उसके थोड़ा आगे की बात करते हैं। तो बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है मेरे दोस्तों कि यदि हर में 2 तथा 5 है, मतलब हम इस तरीके से लिख दें, नीचे 2 लिख दें, ऊपर कुछ भी हो x मान लो, या इस तरीके से लिखा हो नीचे 5 हो, हर में 2 तथा 5 हो, तो क्रमशः सा वाला कर लीजिएगा, क्रमशः 5 तथा 2 की गुणा करके उन्हें 1 बना लेते हैं। हमें नीचे 1 बनाना होता है तो हम यहाँ पे 5 के ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे मेरे भाई, और यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। कुल मिला के आपको कितना बनाना है? 1। देखो 5 दूनी 10 का मतलब 1, 5 दूनी 10 का मतलब 1। हर में, ये बात आप याद रख लो, हर में क्या करते हैं? 1 बनाते हैं। हर कंडीशन में हमें हर में 1 बनाना होता है मेरे भाई। क्लियर हुई ये बात आपके? हर में क्या बनाना होता है? 1 बनाना होता है। इसी तरीके से अगला है, सेकंड पॉइंट है हमारा कि यदि हर में 4 तथा 7 है, तब क्रमशः 7 या 4 की गुणा करके उन्हें 1 बना लेते हैं। मतलब लिखा हो x/4 या x/7, अगर ऐसा लिखा हो तो मेरे भाई हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये, यहाँ पे 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 1 हो गया। सेम यहाँ पे 4 से करेंगे और इधर ऊपर भी 4 से करेंगे तो 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 1। हर में बनाना कितना है? 1 बनाना है हर कंडीशन में। क्लियर हो गई बात? तो आपको ये रटना नहीं है, आपको बस ये समझ लेना है कि हर में 1 बनाना है। तो देखो 2 में 1 बनाने के लिए 5 से गुणा, तो 5 में कितने से गुणा? 2 से। इसी तरीके से 7 में अगर 4 से, तो 4 में कितने से? 7 से मेरे भाई। इसके बाद आ गया, यदि हर में 8 है तो 8 की गुणा करके उससे 1 बना लेते हैं। हर में कितना है मेरे भाई? 8। नीचे 8 है, अगर नीचे 8 है तो यहाँ पे भी 8 से और ऊपर भी 8 से गुणा करेंगे। 8 8 64, 64 का मतलब 1 डिजिटल सम। क्लियर हो गया? तो हर में 1 बनाना है हमें डीएस नीचे। कभी भी 3, 6, 9 नीचे भागफल में नहीं आएगा। रीजन उसका क्या है? ना तो 3 का कोई मल्टीपल 1 बना पाएगा, ना 6 का, और ना ही 9 का कोई मल्टीपल 1 बना पाता है मेरे भाई। तो ये रीजन है, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। 5 में जो गुणा करते हैं वो 2 से करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको याद रहे। हमने लिखा है 5, 2, 7, 4 और 8। तो यहाँ पे नंबर लिख दे रहे हैं हम। 5 में गुणा करेंगे 2 से, 2 में करेंगे 5 से, 7 में करते हैं 4 से, 4 में करते हैं 7 से, और 8 में करते हैं 8 से मेरे भाई। आपको याद रखना है गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि हर में क्या बनाना है? हर में 1 बनाना है। क्लियर हो गई बात भाई? तो ये हमारे सेकंड रूल थे डीएस के। फर्स्ट रूल हम आपको कल बता चुके हैं, अब ये सेकंड रूल है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपना। देखो मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा है, रीता 5 साड़ी को 2250 की औसत कीमत पर खरीदती है। ठीक है, तो औसत कीमत कितनी है मेरे भाई? 2250। यदि वह 3 और साड़ी 2750 की औसत कीमत से खरीदती, तो सारी साड़ियों की औसत कीमत क्या होती? एवरेज बताना है सारी साड़ियों का। तो देखो ध्यान से समझो, 5 खरीदी 2250 से, 5 गुणा 2250 प्लस, अब 3 और खरीद रही है कितने की? 2750 से, 3 गुणा 2750। अब सारी साड़ियां हो कितनी गई? तो 5 3 8 साड़ियां हो गई। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, डीएस लगा दो बस। यहां तो हो गया 5 गुणा, देखो 5 4 9, तो ये 9 लिख लिया, प्लस 3 गुणा 7 2 9 तो हट जाएगा, 5 आ गया अपॉन 8। अब देखो यहाँ 9 है तो ये भी हट जाएगा, ये हो जाएगा 15, 5 3 15, 15/8 का मतलब हो गया 6/8 मेरे दोस्तों। ठीक है, अब आपको क्या बताया, अगर नीचे 8 हो तो ऊपर नीचे 8 से गुणा कर लो, नीचे तो मतलब नहीं रह जाएगा, 1 बन जाएगा।
तो हो गया कितना, अगर 8 से गुणा करेंगे 48, 48 का मतलब हो गया 13, 48 का मतलब हो गया कितना 12, 8 4 12, 12 का मतलब 3, डीएस कितना आ गया 3 आ गया मेरे दोस्तों। तो जिसका डीएस 3 होगा वही उत्तर हमारा क्या होगा, राइट होगा, जिसका डीएस 3 होगा वही उत्तर हमारा राइट होगा। तो अब अगर हम पहले वाले में डीएस देखते हैं तो कितना हुआ, 3 2 5 और 3 2 5 10, मतलब 1 और 1 6, 6, ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे आप देख लो 4 2 6, 6 3 9 हटा दो, 7 7 3 10 2 12 है, 12 का मतलब 3, यही मेरा उत्तर है। तो आंसर कितना आया मेरे भाई, आंसर आया 2437.5। देखो कैलकुलेशन काफी बड़ी थी, आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी थी, 3 से मल्टीप्लाई करने से उसे बहुत इजी तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। क्लियर है, आप आगे भी चेक कर सकते हो। देखो 5 4 9 हटा दो, 2 डीएस बनेगा, नहीं होगा उत्तर। यहाँ पे 5 2 6 डीएस बनेगा, नहीं होगा उत्तर। हमें चाहिए डीएस जिसका 3 हो, तो डीएस 3 किसका है, इसका। और अगर नीचे 8 आएगा तो ऊपर 8 से क्या करेंगे मेरे भाई, गुणा करेंगे। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अभी लाइक करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन अलजेब्रा से, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करा रहा हूँ। कल हमने कराया था पी एंड एल से और सीआई से, प्रॉफिट एंड लॉस से और सीआई से क्वेश्चन। अभी तक आपको हमने एवरेज और अलजेब्रा का क्वेश्चन भी करा दिए हैं। इसमें देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, कितना लिखा है, एक्स की पावर 5 माइनस 8x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब मेरे भाई देखो ध्यान से समझना, अगर x बराबर 9 है, अगर x बराबर 9 है तो 9 रख दो बस हर जगह। 9 की पावर 5 माइनस 8 इंटू 9 की पावर 3 प्लस 16 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 9 प्लस 1। अब मेरे भाई अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 9 का कोई भी मल्टीपल 9 देगा तो ये इसका डीएस हो जाएगा 9। अब हम डीएस कैलकुलेट कर रहे हैं इसके आगे। यहाँ पे 9 का कोई भी मल्टीपल होगा डीएस होगा 9, यहाँ पे भी 9 है, कोई भी मल्टीपल होगा डीएस होगा 9, यहाँ पे भी 9 है, कोई भी मल्टीपल होगा डीएस होगा 9 प्लस 1। अगर तुम ध्यान से देखोगे मेरे भाई तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसका डीएस आ गया कितना 1। अगर ये 1 डीएस आया है, अब कैलकुलेट कर लो इनमें। अगर ये 1 डीएस आया है तो अब कैलकुलेट कर लो मेरे भाई किसमें, इन वाले टर्म में। तो हमने कर लिया 8 और 1 9, ठीक है। अब 5 5 10, 5 5 5 5 10 और 8 18, मतलब 9 और 9 का 9, तो इसका डीएस कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 आ जाएगा। यहां तक 1 मिनट देखिए, फिर हम आपको आगे की बात समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आई होप ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी 9 कैसे आया। अब मेरे भाई अगला समझो, अगला क्या बोल रहा है, ये हो गया 8 और 1 9 और 9 18 का मतलब 9, 5 5 10 और 9 19, 19 का मतलब 1। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब सी की बात पे आ गए, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें तो एक चाहिए था ना डीएस। देखो एक डीएस हमें मिल गया, एक डीएस किसका, इस वाले का, तो बी आंसर मेरा राइट होगा। ठीक है, तो मेरा आंसर जो होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 5 1 8 5 9, 5 1 8 5 9। आगे का आप डीएस कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कितना हो गया, 9 से हटा दो, 5 4 9, ये भी हटा दो, 8 और 1 9, ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ना। आगे चलते हैं, ये 9 हटा दो, ये वाला 9 हटा दो, 5 3 8, 8 भी नहीं होगा, तो यही उत्तर राइट हुआ। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन में बिल्कुल आपको 10 सेकंड लगेंगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए मेरे भाई तो। और ये आपका कैलकुलेशन का बिल्कुल रामबाण इलाज है कि आप अगर इससे कैलकुलेशन सीख गए तो आपकी कैलकुलेशन सुपर फास्ट हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाई, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी हमने अलजेब्रा से ही एक तरीके से उठाया है। क्वेश्चन कह रहा है अगर a बराबर हमें गिवन है 1.0.4 प्लस 1/0.04 प्लस 1/0.004 प्लस 1/0.0004 प्लस अप टू कितने टर्म तक, एक टर्म तक है। क्लियर, समझने वाली इसमें क्या बात है मेरे भाई, वो ये है 1/0.4 करेंगे तो ऊपर 10 जाएगा, जब आप इसे काटोगे तो 2.5 के लगभग आ जाएगा। पॉइंट का आपको बता चुके हैं कोई डीएस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर पॉइंट का डीएस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो 5 2 7, इसका अगर डीएस 7 है ना मेरे भाई, तो ऊपर कितने जीरो आए, जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका भी डीएस 7 होगा। तो हम कहेंगे ए बराबर 7 गुणे 8, 8 क्यों, 8 टर्म है,
तो 7 अठे 56, 6 5 11, 11 का मतलब 2। डीएस कितना आया मेरे भाई? 2 आ गया। यहां तक आपके आई होप क्लियर होगा। अगर 2 डीएस आया है ना, अब क्वेश्चन में देखो, देखो 7 2 9, 7 2 9, 7 2 9, 7 2 9 हटा दो 5, इसका डीएस 5 है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, हमें चाहिए 2 डीएस। समझते रहे ना। अब देखो 7 2 9 हटा दो, इसका तो कोई मतलब नहीं। 7 7 14, देखो 7 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42 मतलब 6 और 5 11, 11 का मतलब 2, यही मेरा उत्तर हो गया। तो आंसर जो होगा ना मेरे भाई, वो कितना होगा? 27777777.5, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप देखो इतने बड़े क्वेश्चन को, अलजेब्रा के क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को हमने कितना इजी वे में कर लिया। मान लीजिए इसे हम करते हैं, देखिए 5 5 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 35 मतलब 5 3 8 2 10, 10 5 15 मतलब 6 नहीं होगा। क्लियर है ना? इसे भी सॉल्व कर लो। 5 2 7, 5 2 7, 5 2 7, 5 2 7, तो 4 7 चौक 28 मतलब 10 और 5 15, 6 नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। हमें तो चाहिए 2 डीएस वाला ना मेरे भाई। तो आंसर आपके सामने आ गया। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। और ये 8 कहां से आया और ये 7 कहां से आया? तो देखो 1/0.4 को हमने जब कैलकुलेट करा तो आया 2.5। तो पॉइंट का तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अगर डीएस इसका 7 है तो इसका भी डीएस 7 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपको कल की क्लास में हमने सिखाया था। तो मेरे दोस्तों, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप हमारी डीएस का फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, कल की क्लास को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन भी हमने किससे उठा लिया है? आपका एवरेज से उठा लिया है। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि आप कोई भी टॉपिक इससे कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है। ये कह रहा है ए और बी की औसत आय 80,000 है, जीरो का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी और सी की औसत आय 75,000 है, जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और सी की औसत आय 78,000 है, जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम आपसे कहें ए प्लस बी प्लस सी की औसत आय कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 80 प्लस 75 प्लस 78। अगर अपन इसका डीएस निकाल लें यहीं पे मेरे भाई, तो डीएस कितना आएगा? तो आप कहोगे ये तो आ गया 8, देखो मैं करके दिखा रहा हूं, 8 प्लस 7 3 10 2 12 मतलब 3, प्लस 7 7 14 और 15 मतलब 6, 6 3 9 तो कट गया, 6 और 3 9 तो कट गया, तो बचा कितना? डीएस 8, 8 डीएस बच गया, इसका 8 आ गया ए बी सी का डीएस। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है और हमें बताना क्या है? तब एक एक नहीं, एक ही वार्षिक आय क्या होगी? एक ही वार्षिक आय क्या होगी, ये हमें बताना है। तो हम कहेंगे बी प्लस सी के जो औसत आय है, 2 से भाग करा क्योंकि 2 है, बराबर कितने के? बी प्लस सी की औसत आय है 75 के, जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 7 3 10 2 12, 12 का मतलब 3 डीएस, अगर 3 डीएस तो इधर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा बीसी बराबर 6 के। तो बीसी का डीएस 6 है, और अगर इस होल में से घटा दें ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी बराबर 8 माइनस 6, तो जो मेरा कहानी बनी वो ये बनी, इससे ये कट गया, और ए का जो डीएस आया वो आया 2। मतलब जिसका 2 आंसर होगा, 2 डीएस होगा, वो हमारा उत्तर होगा मेरे भाई। तो देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन को हमने शॉर्ट कर लिया। अब 8 और 1 9, उत्तर नहीं होगा। 8 2 10 1, उत्तर नहीं होगा। 8 2 10 और 1 11, 11 का मतलब होता है 2, यही उत्तर है। यहाँ पे कर लीजिए 8 4 12, 12 का मतलब कितना हुआ? 3, उत्तर नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का मेरे भाई 8300 हो गया। क्लियर हुई बात आपके? पूरी तरीके से क्लियर हुई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन फिर अलजेब्रा से हमने लिया। देखिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 4/4। इसे थोड़ा सा अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 चक्कू 4 का स्क्वायर प्लस 1/4। भाई 4 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप यहां से देखो x की वैल्यू आपको पता चल गई 4। क्लियर? अब कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। हमने कहा ठीक है बता देंगे। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब मतलब 4 का क्यूब प्लस 1/4 का क्यूब मतलब 64 प्लस 1/64। अब अगर इसका डीएस निकाल लें
कितना आएगा, 6 4 10, 6 4 10 मतलब 1 प्लस 1 2। जिसका डीएस 2 होगा वही आंसर राइट होगा। ये तो हो नहीं सकता। क्लियर हो गई बात, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 9 5 2 7, 7 बटा 7 1, 7 बटा 7, 5 2 7 और 6 और 1 6 7 नहीं होगा आंसर। क्लियर है बात। अब देखो 6 4 10 नीचे तो 1 हो गया, ऊपर हो गया 7 7 14 मतलब 5, ये भी नहीं होगा। यहां पे आते हैं, 9 तो होगा नहीं, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 6 4 10। क्लियर है बात, क्लियर हो रही है। तो ये भी मेरा क्या होगा, आंसर में नहीं होगा क्योंकि इसका डीएस 8 है। यहां पे देखते हैं 9 तो लेंगे नहीं, 7 4 11, 11 का मतलब 2, 6 4 10 1, यही मेरा उत्तर है। आंसर आ गया इसका कितना, 4097/64 मेरे भाई। बात आपके समझ आ रही है। देखो बेसिक आपको आना चाहिए, तो कैलकुलेशन के पार्ट को इरेज करने के लिए हम लगाएंगे डीएस कॉन्सेप्ट। जहां पे लेंथी कैलकुलेशन होगी उसको शॉर्ट करने के लिए हम यूज कर लेंगे डीएस कॉन्सेप्ट, जो कि रामबाण इलाज है कैलकुलेशन का, या इसे C9 मेथड भी कहते हैं मेरे भाई। क्लियर है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि आज की क्लास का मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है। 31% क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, 31% ऑफ 260 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 12896। तो हमने कहा कुछ नहीं करना है, डीएस कर लो बस। ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्ट डीएस से कर लो। 3 और 1 4 इंटू 4 2 और 6 2 8 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9 काट दो, 8 और 1 9 काट दो, 6 2 8। क्लियर। अभी 8 काट मत देना, ये डीएस है। 8 चौका 32 नीचे आ गया, मतलब 8 बटा 5। अब अगर नीचे 5 होता है, आपको बताया था नीचे 5 तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कराओगे, ये तो 1 बन जाएगा और ये हो गया 16 का मतलब 7 मेरे भाई। क्लियर है। सिखाया था आपको कि अगर नीचे 5 आ जाए तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो मेरे भाई, हमें चाहिए है वो आंसर जिसका डीएस 7 हो। 5 और 1 6 नहीं होगा, 4 और 1 5 नहीं होगा, 6 और 1 7 यही आंसर है, 8 और 1 9 नहीं होगा। तो आंसर कितना आया, 160 मेरे भाई। इसका आंसर आया 160, इसका क्या आया, आंसर आया, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो दोस्तों आपको, ठीक है, तो आप इसको क्या करें, दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि हम आपके लिए इतने अच्छे कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, आपको डीपली हर चीज को बता रहे हैं। दोस्तों डीएस का एक पार्ट आपके लिए और बनाएंगे हम, जिसमें आपको डीएस का स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन है वो करना आपको सिखाएंगे। तो आपको सारे ही कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई चीज छोड़ेंगे अधूरी, कोई भी चीज आपकी बीच में हम अधूरी नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्तों। अब इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी के साथ साथ यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, कि हम लोग किरण का लाइव बैच मेरे भाई 1 तारीख से 1 तारीख से हमारे इसी YouTube चैनल 1 तारीख से हमारे इसी YouTube चैनल 1 तारीख से इसी YouTube चैनल किस पे, ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर लाइव बैच ला रहे हैं किरण का, वो भी 10,500 का मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए हमारे चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और ये चीज आपने देखी होगी, हम आपको जो पढ़ाते हैं फुल कंप्लीट पढ़ाते हैं। तो ये मेरा आपसे कमिटमेंट है कि हम आपको एसएससी किरण फुल कंप्लीट पढ़ाएंगे, किसी और चैनल की तरह बीच में नहीं छोड़ेंगे। देखिए डीएस पढ़ा रहे हैं तो फुल कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद डीएस कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। परसेंटेज पढ़ाई तो पूरी परसेंटेज पढ़ाई, एसआई पढ़ाई तो पूरी एसआई पढ़ाई, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया तो पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, ज्योमेट्री में भी देखिए ट्रायंगल पढ़ाया तो पूरा ट्रायंगल पढ़ाया, बीच में आपको छोड़ा नहीं। बाकी जो थ्योरी की क्लास है बची हुई ज्योमेट्री की, जिसमें आपका रेक्टेंगल और सर्कल बचा है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल और सर्कल बचा है, तो वो मैं आपकी कंप्लीट करा दूंगा जल्द ही। क्लियर है मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।